नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ओवैस। आइए रुख करते हैं इस वक्त की प्रदेश की मुख्य खबरों की तरफ। शुक्रवार को भारत चीन सीमा में सुकमा में ग्लेशियर टूटने के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और जिला प्रशासन घटना पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहीं आईटीबीपी, आर्मी के जवान, बीआरओ और एनडीआरएफ जवान कार्य में लगातार जुटे हैं। ग्लेशियर टूटने के बाद शनिवार को 10 शवों को बरामद किया गया था और रविवार को एक और शव आपदा प्रभावित क्षेत्र से मिला है। वहीं सभी शवों को जोशीमठ लेके जाया है, जहां पर पोस्टमार्टम करने के बाद उनके परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। जिलाधिकारी चमोली स्वाति एस भदौरिया और पुलिस अधीक्षक चमोली यशवंत चौहान लगातार मौके पर बने हुए हैं और रेस्क्यू और बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं। कुमाऊं कमिश्नर अरविंद सिंह ह्यांकी ने अपने गृह जनपद पिथौरागढ़ के तहसील धारचूला में उप जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने के लिए पूरे परिवार के साथ पहुंचे। धारचूला के उप जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर महेंद्र जायसवाल के नेतृत्व में रविवार को भी कोविड-19 वैक्सीनेशन का काउंटर यथावत खुला है। वहां 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को लगातार वैक्सीन लग रही है। हेल्थ वर्कर रेखा मेहरा ने बताया कि आज 25 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगी, जिसमें कुमाऊं मंडल के कमिश्नर अरविंद ह्यांकी भी शामिल हैं। उनकी दूसरी डोज का प्रोटोकॉल के अंतर्गत समय हो गया था और इसलिए उन्होंने अपने भाई और बहू के साथ कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज अपने स्वास्थ्य केंद्र धारचूला में लगवाई और धारचूला के निवासियों से अपील की कि सभी लोग वैक्सीन लगाएं, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और मास्क का उपयोग ज़रूर करें। तक 25 लोग आ गए हैं, जिसमें हमारे कुमाऊं मंडल के कमिश्नर श्री अरविंद सिंह ह्यांकी जी भी आज अपने वैक्सीनेशन की सेकेंड डोज लगा के गए हैं। उनको लगा के अभी टोटल 25 लोगों का हमने वैक्सीनेशन किया है। अभी भी दोपहर तक हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो लोकल वाले हैं, दूर से तो गाड़ियाँ चल नहीं रही हैं, नज़दीक से जैसे ग्वालगांव नज़दीक से कोई आते तो उनको वैक्सीनेशन अच्छा महसूस कर रहे हैं। मैंने फर्स्ट डोज नैनीताल में लगाया था, क्योंकि इस बीच में मुझे स्टोर आना था, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो समय सारणी है उसके सेकेंड डोज मेरा यहाँ ड्यू हो गया, इसलिए मैं यहाँ अस्पताल में आके डॉक्टर साहब की सेवा ली है और सेकेंड डोज लगाया है और उसका फ़ायदा मुझे मिलेगा, इसका विश्वास है। अल्मोड़ा के कोविड अस्पताल की लैब लंबे समय से एकमात्र माइक्रोबायोलॉजिस्ट के भरोसे चल रही थी, जिससे कोरोना की रिपोर्ट आने में देरी हो रही थी। लेकिन अब यहां एक और माइक्रोबायोलॉजिस्ट की नियुक्ति हो गई है। जनपद अल्मोड़ा में निजी परीक्षण सुविधा नहीं है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में एकमात्र राज्य संचालित कोविड परीक्षण लैब है, जहां 21 डॉक्टरों के बीच एकमात्र माइक्रोबायोलॉजिस्ट अब तक काम कर रहे थे। यहां प्रतिदिन 1000 के करीब RT-PCR टेस्ट किए जा रहे थे। एकमात्र माइक्रोबायोलॉजिस्ट होने के कारण रिपोर्ट आने में काफ़ी समय लग रहा था। बेस अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक SCC गड़कोटी ने बताया कि अब एक और माइक्रोबायोलॉजिस्ट की नियुक्ति हो गई है। इसकी नियुक्ति से रोज़ाना की जांच सैंपलों में बढ़ोतरी तो नहीं होगी, लेकिन अब कोविड की रिपोर्ट आने में देरी भी नहीं होगी। देखिए, अभी हमारे पास 700 से 1000 के बीच में रोज़ टेस्टिंग हो रही है। एक वायरोलॉजिस्ट और बढ़ गए तो हमारा संख्या तो इतनी ही रहेगी, संख्या तो हम बढ़ा नहीं सकते, इतना मशीन की पावर कैपेसिटी नहीं है। लेकिन यह है कि हम रिपोर्टिंग वगैरह थोड़ा और जल्दी दे पाएँ। हरिद्वार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। यहां पिछले साल संक्रमण की दर लगभग 5% थी, तो वहीं अब बढ़कर 16% तक पहुंच गई है। कुंभ स्वास्थ्य मेलाधिकारी अर्जुन सिंह सेंगर ने दावा किया है कि हरिद्वार में कोरोना को लेकर उनकी तैयारियां पूरी हैं। मरीजों को होम आइसोलेशन में रखने की पूरी व्यवस्था है। सरकार विचार कर रही है कि 27 अप्रैल के स्नान के बाद कुंभ मेले के लिए बने सभी हॉस्पिटलों को उपयोग में लिया जाए। हरिद्वार में ऑक्सीजन और कोरोना की दवाओं की भी कोई कमी नहीं है। अभी चूँकि कुंभ मेला लगभग समापन की ओर है, 27 के स्नान के बाद ये सरकार का प्लान है कि 150 बेड का जो अस्पताल चल रहा है उसको आगे भी चलाया जाता रहे और बर्फानी अस्पताल को भी जो कुंभ के लिए चलाएगा वो भी आगे चलाता रहे। तो सरकार पूरी तरह सजग है और इसमें काफ़ी आप देख रहे होंगे शासन की तरफ से भी 3 अधिकारी नोडल बनाए गए हैं, स्वास्थ्य विभाग के भी कई नोडल्स बनाए गए हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने एक वीडियो जारी कर देशवासियों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान उन्होंने जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती पर अनुरोध किया कि हमें आज के दिन संकल्प लेना चाहिए कि हम सब कोरोना वैक्सीन का टीका अवश्य लगवाएंगे और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। आज महावीर जयंती है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के 13वें दिन महावीर स्वामी जी का जन्म कुंड ग्राम कुंडलपुर में हुआ था। ये बिहार के राज परिवार में ये पैदा हुए थे और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में इन्हें माना जाता है। हमारा विशेष आग्रह है कि हम महावीर स्वामी जी की जयंती को मनाते हुए मास्क पहने,
देह दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजेशन करते रहें। हल्द्वानी में कोविड संक्रमण से रोजाना कई मौतें हो रही हैं और शवों के अंतिम संस्कार के लिए उन्हें टनकपुर रोड स्थित शमशान घाट लाया जा रहा है। यहां लगातार आ रही डेड बॉडी के चलते अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी की भारी दिक्कत हो गई है। टनकपुर रोड स्थित शमशान घाट के पदाधिकारी राम बाबू जायसवाल का कहना है कि रोजाना आ रहे कोरोना संक्रमित मृत व्यक्तियों के अंतिम संस्कार के लिए अब लकड़ी भी कम पड़ने लगी है। बावजूद इसके प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। जा रही है, कितनी लकड़ियाँ यहाँ कम पड़ गई और किस तरह की व्यवस्था अब आप लोगों के द्वारा यहाँ पे की जा रही है? सर एक्चुअल में क्या है, हमने इस समय महामारी जो चली आ रही कोविड की, उस समय को देखते हुए हमने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। आज तक की डेट में दोपहर तक हमारे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। कंटिन्यू हमारी लकड़ी की व्यवस्था बनती रही। इस समय ऐसी महामारी की वजह से एकदम से बॉडी अचानक आने की वजह से हमारी व्यवस्थाएं थोड़ी सी दिक्कत में आ गई, इसलिए हमने प्रशासन से सहयोग मांगा है। प्रदेश की इन खबरों में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।